दुनिया का पहला देश है ये, जहां एक मत के मानने वाले 90 से 100 करोड़ लोग हैं। वो किसी की हत्या करने के लिए इकट्ठे नहीं होते, किसी की गर्दन पे तलवार रख के ये नहीं कहते कि तुम अपने मजहब को बदल के हमारे मजहब में आ जाओ। और शायद हमें कभी इस बात का एहसास नहीं होता कि हम जाने अनजाने दुनिया के सामने कितने कायर और डरपोक दिखते हैं। हम सबको इंडिविजुअली बड़ी अच्छा लगता है, हमारा बेटा अच्छा हो, हमारी बेटी अच्छी हो, समाज में अच्छा दिखने का शौक है। लेकिन यह राष्ट्र 90 करोड़ लोग किसी देश के अंदर बहुमत में हो, ताकत में हो, सबसे ज्यादा जीएसटी देते हो, टैक्स देते हो, डिसिप्लिन को मानते हैं, टूटा फूटा अच्छा बुरा जैसा भी संविधान है उसे मानते हैं। यह समाज सरकारों से भीख मांग रहा है। हमें समान नागरिक अधिकार चाहिए। यह सुन के सवाल कभी शर्म नहीं आती। दुनिया में नियम है कि जो कम गिनती में होता है वो समान अधिकारों की बात मांगता है। और आप समान अधिकारों में किसी के अधिकारों को छीनने की बात नहीं कर रहे। आप इतने दीनहीन हो चुके हैं, यह शर्म की बात है। यह तत्कालिक छोटा सा फायदा, 2 किलो के चावल, 1 महीने बिजली का बिल, जीएसटी में कितनी छूट, इनकम टैक्स में कितनी छूट, जिस दिन इसको साल भर के लिए तय कर लेंगे, 1 साल इस पे बात ही नहीं करनी, उसी दिन यह समाज हजारों साल पुराने अपने इतिहास को जान जाएगा। आप सोचिए कि हम भारत माता की जय कहते हैं, जो अबकी से कहे जरा उसका हाथ रोक के उससे पूछिए ये भारत माता क्या है, कहां है भारत माता। क्योंकि जब बड़ा झूठ बोलना हो तो जोर से चिल्लाइए। आपके पास जिसे आप भारत माता कहते हैं, उस भारत माता के 30 राज्यों में से 9 राज्य में आप अल्पसंख्यक हो चुके हैं। आप मात्र 20 राज्यों में रह गए हैं। लेकिन भारत माता की जय करके अभी भी आप दुनिया को यह बताते हैं कि भारत में हम बहुसंख्यक हैं। और लालच और कायरता देखिए, लड़ाई लड़ने का तरीका तो देखिए अपना हम, कि जिन राज्यों में हम अल्पसंख्यक हो गए हैं उन राज्यों में इसकी चिंता नहीं की हमारे बुजुर्गों ने, हमारी माओं ने, बहनों ने, समाज के ठेकेदारों ने। उन्होंने इसकी चिंता नहीं की कि यह क्या कारण है कि दुनिया में सिर्फ सनातनी समाज भारत में रहता है। और 70 साल पहले आप बहुमत में थे। इस 70 सालों में ऐसा क्या हुआ कि हम 9 राज्यों में कहीं 12%, कहीं 2%, कहीं 24%, कहीं 26%, कहीं 9%, कहीं 3% हम आ गए। इस पे चिंता समाज ने नहीं की। इस पे चिंता समाज करने लगा कि जिन राज्यों में हम अल्पसंख्यक हो गए हैं वहां हमें अल्पसंख्यक का दर्जा मिल जाए, क्योंकि उस दर्जे से कुछ हमें इमदाद सरकार से मिल जाएगी, कुछ स्कॉलरशिप मिल जाएंगे, कुछ सस्ती चीजें मिल जाएंगी। हम कहां से चले थे कहां आ गए यार। इस पे कोई चिंता नहीं हमारे यहां। और अभी तो 2011 का सेंसस है। 2021 का सेंसस जब भी सरकार जारी करेगी, अगर सही मायने में जारी हो गया तो 3 राज्य आपके हाथ से चले गए। आप भारत माता की जय का नारा लगाते रहिए। जिन्होंने आपको इस स्थिति में पहुंचाया उन्होंने कभी नारा नहीं लगाया। उन्होंने पहले दिन से ही रोना शुरू किया, हमारे साथ नाइंसाफी हो रही है, हमें डराया जा रहा है, हमें धमकाया जा रहा है। और यह सिलसिला आज का नहीं है। एक मक्कार जो भारत का, मेरे विश्वविद्यालय का वाइस चांसलर रहा, बाद में माइनॉरिटी कमीशन का चेयरमैन रहा, ईरान में भारत का राजदूत रहा, और भारत की संसद में बैठे हुए लोगों ने 2 बार उसे उपराष्ट्रपति बनाया। वो मक्कार कुर्सी से उतर के कहता है कि भारत में डर लगता है। सवाल यह नहीं है, जिसका चचा है जो खुलेआम एक एमएलए की हत्या करता है उत्तर प्रदेश में,
सिटिंग बीजेपी के एमएलए की हत्या करता है। एक सिटिंग डीएसपी की हत्या करने के लिए उस वक्त की सरकार में बैठे हुए भगवान कृष्ण के वंशज जिन्हें होना चाहिए था, वो मुलायम सिंह के वंशज निकले। वो उस डीएसपी को भी मारना चाहता था। उस आदमी को पता चला कि 2017 में एक गेरुए वस्त्र वाला आ गया है। आप अपनी ताकत को पहचानिए। आप किस पार्टी और किस विचारधारा में हैं, इसमें मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। इसलिए जिस दिन अपने अंदर से पार्टी और संगठनों के गुलाम होने में और राष्ट्र के बीच में चुनना पड़े, तो राष्ट्र के गुलाम होने में ज्यादा बड़ा मजा है पार्टियों और संगठनों के गुलाम होने में। जब यह उम्मीद हो गई कि आने वाला है, उस उपराष्ट्रपति का रिश्तेदार जिसका वो सगा चचा था, वो उत्तर प्रदेश से भागा और एक फॉल्स, एक झूठी आपस में फिरौती के मामले की कॉल कराई और कहा कि मुझे जान का खतरा है, क्योंकि पंजाब में उसके रिश्तेदारों की सरकार थी। उसने कहा मुझे जान का खतरा है, मुझे यहीं पे आप अरेस्ट कर लीजिए। और क्योंकि उसमें नेता कांग्रेस के मिले हुए थे, उसको आपने पंजाब की जेल में बंद कर दिया। उसे लगा कि ये गेरुए वस्त्र वाला जो है टॉर्च लेके ढूंढेगा। इसलिए मैंने कहा कि आप जिस दिन अपनी सामूहिक शक्ति को, अपने स्वार्थ, अपनी जाति, अपने इलाके, अपनी भाषा, इससे जिस दिन भी एक फिट भी ऊपर उठ गए, ये जो डरे हुए लोगों की औलादें हैं, ये आपको डराना बंद कर देंगी। ये जगह जगह मोहल्ले मोहल्ले तलवार लेके घूम रहे हैं, जिन्हें गज़वाए हिंद का बहुत शौक है, ये वापस वहीं जाएंगे जहां ऊंट पे खड़े होकर के खजूर तोड़ी जाती है। वही मुख्तार अंसारी जो हामिद अंसारी का भतीजा है, आपके आदमी ने एक मजबूत वकील सुप्रीम कोर्ट में खड़ा किया। उसने कहा पंजाब की जेल से तो निकलना पड़ेगा, उत्तर प्रदेश की जेल में है। उसने कसम खा ली है कि चाहे कुछ हो जाए जेल से बाहर नहीं निकलूंगा। लेकिन मैंने आपसे एक बात कही है कि उसकी यह ख्वाहिश पूरी करनी है तो 22 में गलती मत कीजिएगा। सोमवार को देश में 3,06,064 नए मामले दर्ज किए गए हैं। इस दौरान 439 कोरोना मरीजों की मौत हुई है और 2,43,495 लोग ठीक हुए हैं। अभी भारत में 22,49,335 एक्टिव केस हैं। वहीं पॉजिटिविटी रेट 20.75% पहुंच गई है। कल यानी रविवार के मुकाबले आज 27,469 केस कम आए हैं। देश में कोरोना विस्फोट। देश में कोरोना के मामलों में थोड़ी गिरावट दर्ज की गई है। आज यानी सोमवार को देश में 3,06,064 नए मामले दर्ज किए गए हैं। इस दौरान 439 कोरोना मरीजों की मौत हुई है और 2,43,495 लोग ठीक हुए हैं। अभी भारत में 22,49,335 एक्टिव केस हैं। वहीं पॉजिटिविटी रेट 20.75% पहुंच गई है। कल यानी रविवार के मुकाबले आज 27,469 केस कम आए हैं। दिल्ली में रविवार को कोरोना वायरस संक्रमण के 9,197 नए मामले सामने आए। इतने ही वक्त में 34 और लोगों की महामारी से मौत हो गई। वहीं संक्रमण दर घटकर 13.32% हो गई। स्वास्थ्य विभाग की ओर से साझा किए गए आंकड़ों से यह जानकारी मिली है। दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य बुलेटिन के मुताबिक राष्ट्रीय राजधानी में शनिवार को 69,022 नमूनों की कोरोना जांच की गई। दिल्ली में कोरोना संक्रमण के दैनिक मामलों में अब गिरावट देखी जा रही है। 13 जनवरी को 28,867 के उच्च स्तर पर पहुंचने के बाद से संक्रमण के केस कम हो रहे हैं। मामलों के 10,000 से नीचे आने में 10 दिनों का वक्त लगा है। महाराष्ट्र में भी कोरोना संक्रमण का कहर जारी है। राज्य में रविवार को कोविड के 40,805 नए मामले सामने आए थे।
पिछले एक दिन में राज्य में कोरोना से 44 लोगों की मौत हुई थी। नई रिपोर्ट के बाद राज्य में कुल एक्टिव केस की संख्या 2,93,305 पहुंच गई है। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में कोरोना संक्रमण से थोड़ी राहत मिली है। मुंबई में हर दिन कोरोना के ग्राफ में गिरावट आ रही है। पिछले 24 घंटे में यहां कोरोना के 2,550 नए मामले सामने आए, जिसके बाद शहर में कुल एक्टिव केस की संख्या 19,808 पर पहुंच गई।